हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज क्लास में हम लोग करने वाले एयरफोर्स ग्रुप वाई जी के मास्टर क्लास नंबर 4। ठीक है, इसके पहले हमने 3 मास्टर क्लास किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मास्टर क्लास का जाके जरूर देखना उसको। ठीक है, फिलहाल तो गाइस बात करेंगे। आप लोग बोल रहे थे ना कि एयरफोर्स एक्स वाई की इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट लाओ, ला नहीं रहे हो, क्या बात है भाई? मैं ला रहा हूँ, 6-7 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिया, लेकिन ए टू जेड स्टडी चैनल पे नहीं। मेरी सेकंड चैनल जस्ट मैंने स्टार्ट की है, ट्रिकी इंग्लिश। ठीक है, ट्रिकी इंग्लिश का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इस चैनल का, तो वहां पे जाके जरूर से जरूर सभी कीमती कीमती क्वेश्चंस को मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो उस एयरफोर्स एक्स वाई के प्रैक्टिस सेट को लगाओ एग्जाम से पहले, सिलेक्शन फिक्स है आपका इंग्लिश में। मास्टर क्लास भी कंटिन्यू है उसी चैनल पे, ठीक है ना? तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मास्टर क्लास का। और हाँ गाइस, सिलेक्शन लेना है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्यादा ज्यादा लगाओ। और फिलहाल गाइस मैं एक चीज बताऊंगा, परीक्षा पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेगा मॉक टेस्ट मिलने वाला है। कितने तारीख को? 23 अप्रैल को सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक 2.5 घंटे का 200 क्वेश्चंस का मेगा मॉक टेस्ट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, परीक्षा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उस मेगा मॉक टेस्ट के अलावा और भी 50% डिस्काउंट पे आपको और भी एयरफोर्स की प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, बेस्ट टेस्ट सीरीज। अगर ये एग्जाम ए टू जेड 50 कोड यूज करके अगर परचेज करते हो परीक्षा ऐप पे, तो बेस्ट टेस्ट सीरीज 50% डिस्काउंट पे मिल जाएंगे। परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोड डिस्क्रिप्शन में, तो देरी मत करो। फ्री वाले मेगा मॉक टेस्ट का भी 23 अप्रैल को आप लोग जरूर फायदा उठाना, और इस टेस्ट सीरीज का तो फायदा उठाते ही रहो। ठीक है, फिलहाल चलो गाइस हम लोग करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात। आज का मास्टर क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है, ठीक है ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ए ओ ह्यूम था। कुछ लोग ना इसको जवाहरलाल नेहरू बोल देते, लेकिन ऐसा गलत बात है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार और बहुत पहले क्विज पूछा था तो वो लोग जवाहरलाल नेहरू बोल रहे थे। ठीक है, यूट्यूब पे। अभी देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखो ये क्वेश्चन मैंने रगा का एक प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा ये भारतीय मैंने मिस कर दिया था और आंसर सही कर दिया था। तो इससे पता है क्या होता है, एक ही क्वेश्चन के दो आंसर बन जाते हैं। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ। अगर मैं पूछूं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, वो भारतीय अगर रहेगा तो सी राजगोपालाचारी। और मैंने गलती से, देखो मुझे भारतीय लिखना था उस टाइम भी, भारतीय मिस्टेक कर दिया था और सी राजगोपालाचारी बोल दिया था, तो गलत हो जाएगा। जब भारतीय हट जाएगा तो माउंट बेटन बन जाएगा, ठीक है ना? लॉर्ड माउंट बेटन, अगर भारतीय हम हटा देते। स्वतंत्र भारत का पहला प्रथम मतलब पहला जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंट बेटन था। लेकिन जब भारतीय को बनाया गया तो उनको सी राजगोपालचारी को बनाया गया, ठीक है ना? तो ये चीज समझ लेना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है ये। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम का जो कीड़ा होता है ना, उसका भोज्य पदार्थ क्या है? अच्छा, सहतूत का पेड़ देखिए हो ना, मेलीबर्ड का, ठीक है, मलबेरी का, ठीक है ना, मेलबेरी का। तो इसमें क्या होता है, सहतूत की जो पत्तियां होती हैं, जो सहतूत खाते होंगे आप लोग, ठीक है, जितना लंबा लंबा ऐसा टाइप का, कुछ काला कुछ हरा होता है, लाल, खट्टा खट्टा मीठा मीठा लगता है, वही चीज उनके पत्तियों पे रहते हैं ये कीड़े, ठीक है, और उनके पत्तियों को खाते रहते हैं, ठीक है ना? रेशम के कीड़े जो होते हैं। अभी गई देखो, किस शासक ने ग्रैंड ट्रक बनाया था? ठीक है ना? तो जीटी रोड इसने बनवाया था गाइस, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और शेरशाह सूरी का टॉम मतलब मकबरा कहाँ पे है? मकबरा जो है शेरशाह सूरी का, बिहार के सासाराम में है, ठीक है। सासाराम क्या डिस्ट्रिक्ट नहीं है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। और सासाराम वहाँ का क्या हेड क्वार्टर है, ठीक है ना? चलो, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? ठीक है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित था, या फिर जो भी बोल लो, तो ये लोथल में था, ठीक है। तो लोथल जो ये एक तरीके का वहां पे नदी था, भोगवा नदी के किनारे, तो उस पे जो क्या था, एक लोथल, एक कह सकते हो कि बहुत बड़ा बंदरगाह था, ठीक है ना? पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर, देखो गाइस, अगर पूर्वोत्तर राज्य क्या दें, सेवन सिस्टर्स क्या दें, उन सभी में सबसे बड़ा स्टेट पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश है, एरिया वाइज, ठीक है ना? सेवन सिस्टर्स भी बोल सकते हो। अपने ये जो देश के सबसे इधर जो पार्ट में होते हैं ना, ये वाला इधर पार्ट में जितने भी कंट्री स्टेट्स है उनको क्या कहते हैं हम लोग? सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? तो नॉर्थ ईस्ट साइड में, जो नॉर्दर्न ईस्ट साइड में जितने भी स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश एरिया वाइज सबसे बड़ा है वहां पे। पुस्तक एक है, बुक हमारे पास, वार एंड पीस। ये बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ज्यादा फेमस है, एग्जाम के टॉपिक है, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा उछलता उछलता हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है कूदते फांदते, ठीक है। तो इस बुक के जो ऑथर है कौन है भाई? लियो टॉल्स्टॉय है, ठीक है ना? लियो टॉल्स्टॉय का ये बुक जो है बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वार एंड पीस के लेखक। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं आपके प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबा में कुल कितने सेल, ये सेल नहीं, कोशिका सेल होता है, ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हो सेल। ये जो सेल होता है ना, वो वाला। देखो, ह्यूमन ह्यूमन बॉडी में तो बहुत सारे सेल कोशिका होते हैं, ठीक है, छोटे 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 छोटे। लेकिन अमीबा एक ऐसा प्राणी है जो कि एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है ना?
जैसे ही गाइस अमीबा, अमीबा का नाम सुने होगे ना, इसमें सिर्फ एक ही सेल होता है। इसकी प्रजनन की विधि जो होती है वो क्या होती है, विखंडन होती है, मतलब अपने बॉडी को तोड़ देता है एक तरीके से, खंड हो जाता है, अलग सा एक अमीबा पैदा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ह्यूमन को क्या बोलते हैं, बेबी प्रोड्यूस करते हैं, तो उस तरीके से क्या करते हैं, वो अपने बॉडी का पार्ट धीरे धीरे बड़ा होते 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 टूट जाता है उसका एक पार्ट, ठीक है, एक नया अमीबा बन जाता है। अभी कहीं देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री को अपॉइंट कौन करता है भाई, तो राज्यपाल करते हैं, गवर्नर करते हैं, ये भी याद करके रखना। अब अपने फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग करते हो, फ्रियोन नाम का गैस सुना होगा आपने। ये जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या होता है, उस गैस मतलब उस गैस का फ्रिज में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी फ्रिज का दरवाजा खोल के रखा जाए रूम में, तो कमरे का ताप क्या होगा, कमरे का टेम्परेचर हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, गर्मी वहां पे बढ़ जाती है। कुछ लोग दिमाग लगाते रहे भाई फ्रिज में तो सब चीजें ठंडी हो जाती है, फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे तो रूम ठंडा हो जाएगा, वैसा नहीं है, वहां का टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है ना, गर्म ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जोसेफ थॉमसन ने किया था। एक चीज याद रखना, PENGTC हमेशा मैं बोलता हूँ, प्रोटॉन का गोल्ड स्पिन, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, और न्यूट्रॉन का सी था ये चैडविक, ठीक है, इसको याद रखना। पेन, ठीक है, GTC न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का जोसेफ थॉमसन ने किया था, ठीक है ना, हमेशा याद रखना है इसको। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत की राष्ट्रीय गान के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, देखो भारत का तो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसके अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान है, अमार, अमार सुनार बांग्ला करके, ऐसा नाम है, अमार सुनार बांग्ला, ठीक है, वो राष्ट्रीय गान भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखे हुए हैं। हीटर के तार किस चीज का बना होता है, एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये भी नाइक्रोम का बना हुआ होता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी याद करके रखना। लोहे पर जंग लगेगा अगर उसका, ठीक है, अगर रस्ट लग जाता है लोहे के ऊपर, तो उसका वेट क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, कि पहले ही सही रहेगा, तो जंग लगने के बाद उसका वेट जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे लिख लो ज्यादा हो जाएगा, मैं हिंदी में लिख दूं ज्यादा होगा। इसकी पीडीएफ का मैंने पार्ट 3 तक आज ही टेलीग्राम पे दे दी है, 1 2 3 तक, अब इसकी भी जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम पे। तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है गाइस, मैक्सिमम किस में होती है, तो भले यहाँ पे स्टील दिखाई है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, देखो ऑप्शन में क्या करेगा ना कि 4 ऑप्शंस दे देगा, ठीक है, एक लोहा लिख देगा, आयरन दे देगा, एक लकड़ी दे देगा, हवा लिख देगा, पानी लिख देगा। तो आपको देखना है कि सबसे सॉलिड क्या है, जो भी सबसे सॉलिड होगा उसमें इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, ये चीज ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि हर वक्त स्टील ही देगा, नहीं, कभी लोहा भी दे देगा, कभी लोहा भी नहीं देगा, लकड़ी दे देगा, हवा दे देगा, पानी दे देगा, आग दे देगा, इस तरीके से दे दो। इन सब में सॉलिड कौन है, लकड़ी, ठीक है ना, वुड, तो उसको आपको देखना होता है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, तो भविष्य का धातु आपको टाइटेनियम को कहा जाता है, ठीक है ना, फ्यूचर का मेटल। अभी बोल रहा है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाए जाता है, मतलब स्वतंत्र अवस्था में मतलब जैसे इसका कोई भी इसका अयस्क नहीं होता है सल्फर का, ठीक है ना, ये मुक्त अवस्था में बिल्कुल मिल जाएगा आपको। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, ये एक उपाधि दी गई है, मंदिरों की पुण्य भूमि, ठीक है ना, तो ये आपके तमिलनाडु को कहा जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ये एक आइडिया दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र के यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ उदय ठाकरे, इसका मतलब आपको पूरे स्टेट का सीएम के बारे में याद करके याद जाना होगा एग्जाम से पहले। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। और अगर मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो ये आपको पता होगा, कोसी नदी को बिहार की शोक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये मतलब फसल को, गांव को, मतलब जन धन सब कुछ बर्बाद कर देती है ये, ठीक है। बोल रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, देखो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, जिसमें कि इंडिया भी एशिया के अंदर ही आता है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी, देखो इंडिया में लॉर्ड डोलहौजी जो कि ब्रिटेन का था एक, ठीक है, लॉर्ड डोलहौजी के द्वारा कहाँ से भाई कहाँ तक, मुंबई से थाने के बीच में पहली बार रेल को स्टार्ट किया गया था, ट्रेन को। भारतीय सेना में विजयंत नाम है, किस चीज का विजयंत नाम है, एक टैंक है, ठीक है ना, एक टैंक है जिसका नाम विजयंत है। सो गाइस आई होप कि मास्टर क्लास में आपको एंजॉय किया होगा। 25 क्वेश्चन में से सही सही बताना कि आपको ऑलरेडी पहले कितने क्वेश्चंस याद थे, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना। और फिलहाल फिर से कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री वाली का भी एंजॉय करो, ठीक है ना। 23 अप्रैल को 9 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में फ्री वाला, और आपको पेड वाला तो दिख ही रहा है कि आपको 50% डिस्काउंट पे एग्जाम में 50 कोड यूज करने को मिल जाएगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।